प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, सीएम जनता की समस्या से जुड़े लेटर का जवाब नहीं देते हैं। पूर्व सीएम के लेटर को वर्तमान सीएम को प्राथमिकता से लेना चाहिए। पहले लोगों में भय रहता था कि राज देख रहा है, आज राज नहीं देख रहा है, घूम रहा है। सीएम को जन समस्याएं सुननी चाहिए, समझ नहीं आता कि उनको एडवाइस कौन कर रहा है। साथ ही पूर्व सीएम गहलोत ने अन्नपूर्णा योजना बंद करने की बात कही। गहलोत बोले, स्कीम का नाम बदलो, काम मत बदलो। वहीं पूर्व सीएम गहलोत ने एजेंसियों को सरकार के दबाव में बताया और एजेंसियों के विपक्ष के प्रति व्यवहार बदला होने की बात कही। बरसात ज्यादा हुई राजस्थान के अंदर भी, तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें टूट गई पूरी तरह से और फसलें कई जगह नष्ट हो गई है। तो सरकार को कई तरह की समस्याएं आ रही किसानों के सामने भी, आम लोग परेशान हैं सड़कों को लेके। आप तो चारों ओर मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति है वैसी है, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, आपका क्राइम वो हदें पार कर चुका राजस्थान का, हदें पार कर चुका। और आम लोगों में धारणा बन गई है वो गलत या सही है वो सरकार तय करे। तमाम बातें तब होती है एक बार खत्म होता सरकार का इकबाल ही खत्म हो जाता। वरना लोगों को भय रहता है अगर हमने गलती की तो राज देख रहा मैं। जब राज देख ही नहीं रहा है, राज तो घूम रहा खाली राजस्थान के अंदर। घूमने का काम नहीं चलता, घूमो, आप जाओ पब्लिक में जाओ तो मीटिंग करो, वहां पर लोग क्या कहते जन समस्या सुनो। मुख्यमंत्री जी तो धौलपुर में गए तो हेलीपैड में बुलवा लिया। बाढ़ आई हुई वहां पर गाँव में, बाढ़ग्रस्त लोग हैं। आज तक इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त एरिया में जाके दौरे करते हैं गाँव में, कि वह पैदल चलना पड़ता है आदमी को, तकलीफ भी होती है। यहाँ स्थिति है कि उनको हेलीपैड बुला के मीटिंग कर ली, वहीं पर बाढ़ग्रस्त लोगों से बात कर ली, वापस चले गए। ये कौन उनके एडवाइजर है, बार बार पूछता हूँ, समझ में नहीं आता उनको एडवाइज कौन कर रहा है। अब वो अगर माने नहीं माने उनकी मर्जी है, पर उनका सरकार का इकबाल जो है वो नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। वो हम सब के लिए दुख की बात भी होनी चाहिए। बिजली कटौती हो रही है, कोई परवाह नहीं। पानी की जगह नहीं आ रहा है, बरसात होने के बावजूद पीने का पानी कमी है। स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अस्पताल हमारी स्कीमें थी शानदार, हमारी स्कीमें हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं है जो राजस्थान में बनाई थी। दुनिया के मुल्कों में कह रहा हूँ। ओबामा केयर स्कीम लागू हुई थी अमेरिका के अंदर, बंद करनी पड़ी उसको। हमारे यहाँ सीटी स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री। ऐसा कभी देखा आपने? 25 लाख तक का इलाज हो रहा था। आज भी कागजों में 25 लाख ही है वो। आप किसी को पूछ दो, आप यहाँ बैठे हो ना पत्रकार लोग, आप मेरे अधिकार को इम्प्रेशन होगा, मेरा ये मानना है कि नहीं, अब 5 लाख का हो गया। 5 लाख का नहीं हुआ है, 25 लाख का ही है। पर मैसेज ऐसा चला गया पब्लिक के अंदर, उसके कारण क्या हुआ कि वो 5 लाख 5 लाख 5 लाख, कोई मना कर देते तो मान जाते बेचारी पब्लिक लोग। अस्पताल में परवाह करते नहीं लोग। जगह बदल गई तो इनको चिंता ही नहीं है, इनको कोई चिंता ही नहीं। वो ठेला जो बांटते थे हम लोग, कल मैं डूंगरपुर गया, महिलाएं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि ना हमारे वो ठेला गायब हो गया। हो गया, हमें खाली ठेला नहीं चाहिए। अब इनको पूछो किसने सलाह दिया आपको? भरा हुआ ठेला था, खाली ठेला दे रहा प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा करके। वो सलाह किसने दी इनको? मोदी जी की फोटो लगाओ तो जो सामान मिलता था पहले हमारे वक्त में, पूरे 5 गुना सामान दे के वापस मोदी की फोटो लगानी चाहिए थी। मोदी जी प्रधानमंत्री है, हम तो खाली CM थे। मुख्यमंत्री का ठेला तो भरा हुआ, प्रधानमंत्री का फोटो लगा के ठेला खाली। तो ये बात मैंने यहाँ भी नहीं सुनी, और जगह ही सुनी है, तो खाली ठेला में क्यों चाहिए? अब मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने वो स्कीम बंद क्यों करी? फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप हटा तो फोटो को और पंडित भजनलाल की फोटो लगती है उसके अंदर। ये तो करना, और क्या करना था? और स्कीमों का नाम बदलते हैं, सरकार बदलते ही, हमने कोई ऐसा किया ही नहीं था। हर स्कीम का नाम बदल देना उन्होंने, कोई बात नहीं, नाम बदलो तो काम तो मत बदलो। वो काम बदल रहे हैं, अब लोग परेशान है बेचारे। गरीब लोगों के लिए ठेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फायदा किसको होता है? पब्लिक को होता है। अगर हमें ईमानदारी है राजनीति में,
राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है लाइफ के अंदर। राजनीति करना एक बात है और राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ हर राजनीतिज्ञ में वो ईमानदारी होनी चाहिए कि वो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए संकल्प ले कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया हूँ। ये भावना होनी चाहिए। ये मतलब लोकतंत्र की एक तासीर भी है और मजबूती भी होनी चाहिए, जो आज देश में नहीं हो रही है। सब एजेंसियां आज दबाव में है, जुडिशरी, चुनाव आयोग, आपके ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आतंक मचा रखा है। तो तमाम पांचों एजेंसियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, सब सम्मान करते हैं उसका। चुनाव आयोग का दृष्टिकोण तो ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। वो क्वेश्चन से कर रहा है। तो सिंपल कहना चाहिए भाई कि आपने मुझे शिकायत दी है, शिकायत आप में कोई कर सकता है तो मैं हम उनकी जांच करवा लेंगे और जांच के जवाब दे दो आप उनको, आप एफिडेविट दो। मतलब आप बताइए उनके जवाब जो है। मैं खुद गया एक डेलीगेशन के साथ में, इनके पहले वाले थे वो इलेक्शन कमिश्नर। मैं देखता रह गया ये क्या बोल रहे इस प्रकार की। इनकी व्यवहार बदल गया है विपक्ष के साथ में। लेटर का जवाब आएगा खड़गे साहब के पास में तो अजीब सा आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है।